श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा पर आधारित भाग 8 प्रथम स्कंध शुरू होता है भागवत महापुराण का मंगल प्रस्तावना। जन्मादस्य यतोन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अनेक बार तीर्थों में स्नान करने पर भी मन की शुद्धि नहीं होती है। तीर्थों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। स्नान से तन की शुद्धि होती है। बहुत दान देने से भी मन की शुद्धि नहीं होती है। दान देने से धन की शुद्धि होती है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। वह मन जब भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, भगवान के हाथ का ध्यान करता है, भगवान के श्री अंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं है, मांस नहीं है। भगवान का श्री अंग केवल आनंदमय है। भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। भगवान का ध्यान सर्वकाल हो सकता है। रात्रि में 12 बजे कोई भगवान की पूजा करे तो वह उचित नहीं है। रात्रि के 12 बजे पूजा नहीं होती है, लेकिन रात्रि के 12 बजे ध्यान हो सकता है। ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से जीव में ईश्वर के सद्गुण आते हैं। भगवान निर्दोष हैं, भगवान सर्व सद्गुण संपन्न है। जो भगवान का ध्यान स्मरण करता है उस जीव में भगवान की शक्ति आती है। भगवान का नाम जप करने से शक्ति बढ़ती है। सत्यम परम धीमहि। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते हैं, कालांतर में फल देते हैं। आज कोई झूठ बोलता है तो आज दुखी नहीं होगा। झूठ बोलना पाप है। आज झूठ बोलने वाला कदाचित सोचता हो कि झूठ बोलने से उसको पैसा मिल जाएगा, वह सुखी हो जाएगा। पाप का फल तत्काल नहीं मिलता है, पुण्य का फल भी तत्काल नहीं मिलता है। पाप और पुण्य कालांतर में फल देते हैं, अर्थात भविष्य में फल देते हैं। कोई आज प्रेम से भगवान की पूजा करे तो उस पूजा का प्रतिफल उसको आज नहीं मिलेगा, आगे भविष्य में मिलेगा। लेकिन जो प्रेम से भगवान का ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसका फल तत्काल मिलता है। ध्यान करने से, स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने के लिए आज्ञा दी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार मंगलाचरण आता है। कथा के आरंभ में महर्षि व्यास का मंगलाचरण है। भागवत के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है और भागवत की जहां समाप्ति है वहां सूत जी ने मंगलाचरण किया है। जगत का वर्णन विचार छोड़ो। जगत में जो कुछ है ठीक है, जगत में कुछ खराब नहीं है और जगत में श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। संसार का विचार छोड़ दो। जगत भगवान के आधार से है और जगत के आधार भगवान होने से जगत सत्य के जैसा दिखता है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश तीनों भगवान की लीला है। विनाश भी लीला है। आगे संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सोने की द्वारका में द्वारकानाथ विराजमान है। तब जो आनंद, जो शांति है वही आनंद जब सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाती है, यादवों का विनाश होता है, तब भी श्री द्वारकानाथ शांत हैं। श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आनंदमय हैं। उन्होंने उद्धव को उपदेश दिया है, उद्धव परमात्मा सत्य है। जगत तो क्षण क्षण में बदलता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति अच्छी लगती है, विनाश में जीव की शांति भंग होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा था, कल आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, आप सिंहासन पर विराजेंगे, आपके मस्तक पर स्वर्ण का छत्र होगा, आप राजाधिराज हो जाएंगे।
राज्याभिषेक होने वाला है यह सुनने के बाद राम प्रसन्न नहीं हुए। राज्याभिषेक के मुहूर्त में भगवान राम को कैकेयी ने कहा, ये वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाओ। राम वन में जाते हैं, तब नाराज नहीं हुए। आहुतस्याभिषेकाय विश्रष्टस्य वनाय च न मया दक्षित तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। ऋषि वाल्मीकि रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। राम सत्य हैं, राम परमात्मा हैं। राज्याभिषेक का उनको सुख हुआ नहीं। वन में प्रभु जाते हुए जरा भी नाराज हुए नहीं। राज्याभिषेक के मुहूर्त में राम को वनवास हुआ है। राम देव नहीं, राम परमात्मा है, राम सत्य है। मंगलाचरण का श्लोक यह इतना दिव्य है कि टीकाकारों ने अपने अपने इष्ट देव पर इसका अर्थ किया है। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। प्रत्येक में भगवान मिले हुए हैं। वेदांत की प्रक्रिया में इसे अन्वय कहते हैं। घड़े को छोड़कर मिट्टी अलग रह सकती है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। जगत का कोई भी पदार्थ भगवान को छोड़कर नहीं रह सकता। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। अलौकिक दिव्य तत्व ज्ञान भगवान ने केवल कृपा दृष्टि से दिया है। कृपा से जिसको ज्ञान मिलता है वह ज्ञान कायम रहता है, टिकता है। पुस्तक पढ़ने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह टिकता नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कृपा दृष्टि से ज्ञान दिया है। ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने ज्ञान दिया, ऐसे आदि नारायण परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धीमहि ध्यायेम ध्यायते इति छांदस्याम। महर्षि व्यास की आज्ञा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता कभी संसार का ध्यान न करे, मानव शरीर का ध्यान न करे, भगवान का ध्यान करे। हम सभी लोग व्यास नारायण के शिष्य हैं। जगत गुरु व्यास नारायण हैं। सभी संतों ने व्यास नारायण को सद्गुरु माना है। संतों ने ऐसा कहा है कि हम सभी व्यास नारायण का झूठा खाने वाले हैं। व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। भगवान का ध्यान कदाचित भले ही ना हो, पर मानव शरीर का ध्यान मत करो, संसार का चिंतन मत करो। अंत में संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, जितना पाप होता है सब संसार का ध्यान करने से होता है। संसार का ध्यान जो छोड़ता है उसका पाप छूटता है। ध्यान मंगलमय परमात्मा के स्वरूप का करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यस्तेत्र कृतभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत महापुराण का पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। आज की चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।